नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल मनोरंजन करेगी बल्कि आपको गहरे जीवन के सत्य भी बताएगी। ये कहानी उन 3 सवालों का जवाब देती है जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी आते हैं। पहला सवाल, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा सवाल, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है। और तीसरा सवाल, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत क्या होता है। तो आइए इस अद्भुत और गहरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज रहता था और कुछ दूरी पर एक सर्प अपने बिल में निवास करता था। एक दिन जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने लगा, बाज ने उसे देख लिया। बाज ने तुरंत सर्प पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सर्प फुर्ती से वापस अपने बिल में घुस गया। बार बार ऐसा ही होता रहा। जब भी सर्प बाहर आने की कोशिश करता, बाज उस पर झपट पड़ता। सर्प ने महसूस किया कि अगर वह अपने बिल से बाहर निकला तो बाज उसे मार डालेगा। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही। एक दिन वह सर्प राजा विक्रम को याद करने लगा, जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। सर्प ने ठान लिया कि अगर राजा विक्रम उसे मिल जाएं, तो वह उसकी मदद अवश्य करेंगे। इसी बीच जंगल में राजा विक्रम का आगमन हुआ। सर्प ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर राजा विक्रम को पुकारा और अपनी समस्या बताई। राजा विक्रम, जो हमेशा न्याय और दया के प्रतीक माने जाते थे, सर्प की पीड़ा को समझ गए। सर्प ने विनम्रता से अनुरोध किया कि राजा विक्रम उसे अपने पेट में छिपा ले और जंगल से दूर ले जाए ताकि वह बाज से बच सके। राजा विक्रम ने सर्प की बात मान ली और उसे अपने पेट में छिपा लिया, लेकिन सर्प ने अपना वचन तोड़ दिया। जब राजा विक्रम ने उसे जंगल से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की बात कही, तो सर्प ने इनकार कर दिया और राजा विक्रम के पेट में ही रहने की ठान ली। सर्प के विष से राजा विक्रम का पूरा शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। उनका शरीर बुरी तरह से संक्रमित हो गया और उन्हें जंगल में एक झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर श्रावस्ती नगर में महाराज ताम्रध्वज अपनी 3 बेटियों के साथ रहते थे। महाराज ताम्रध्वज बड़े ही अहंकारी और अभिमानी राजा थे। एक दिन उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि वे किसके भाग्य का खा रही हैं। 2 बेटियों ने तो डर के मारे कहा कि वे अपने पिता के भाग्य का खा रही हैं, लेकिन तीसरी बेटी चित्ररेखा ने साहसिक उत्तर दिया, मैं किसी के भाग्य का नहीं बल्कि अपने ही भाग्य का खा रही हूं। यह सुनकर महाराज ताम्रध्वज क्रोधित हो गए और चित्ररेखा का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से करवा दिया। नाई और ब्राह्मण ने उसे जंगल में ले जाकर कोढ़ी राजा विक्रम से उसका विवाह करवा दिया, बिना ये जाने कि वह वास्तव में उज्जैन के महान सम्राट विक्रम थे। चित्ररेखा अपने पति की सेवा में लग गई। एक दिन उसने सुना कि रात में 2 सर्प आपस में बातें कर रहे थे। एक सर्प ने कहा कि अगर किसी को गंगाजल मिल जाए और वह राजा विक्रम को पिला दिया जाए, तो राजा के पेट में बैठा सर्प मर जाएगा और राजा विक्रम ठीक हो जाएंगे। चित्ररेखा ने इस बात को ध्यान में रखा और ऋषि के आश्रम से गंगाजल प्राप्त कर राजा विक्रम को पिला दिया। जैसे ही राजा विक्रम ने गंगाजल का सेवन किया, सर्प के 100 टुकड़े हो गए और वह राजा के पेट से बाहर निकल गया। धीरे धीरे राजा विक्रम का कोढ़ भी ठीक हो गया। इसके बाद चित्ररेखा ने राजा विक्रम से एक तेल का पीपा लाने के लिए कहा। राजा विक्रम ने उसके कहने पर तेल का पीपा लाकर गर्म किया और सर्प के बिल में डाल दिया, जिससे बिल में रहने वाला दुष्ट सर्प भी मर गए। जब उस बिल की खुदाई की गई तो वहां से अपार धन निकला। चित्ररेखा ने कहा कि इसी स्थान पर एक शानदार महल बनना चाहिए, जो उसके पिता के महल से भी अधिक भव्य हो। समय बीता और महाराज ताम्रध्वज एक युद्ध में पराजित होकर उसी जंगल में भटकते हुए पहुंचे। चित्ररेखा ने उन्हें पहचान लिया और अपनी पहचान भी बताई। उसने कहा, पिताजी देखिए, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं। आपने मुझे कोढ़ी को दिया था, लेकिन मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। समय के साथ ही व्यक्ति का भाग्य बदलता है और कोई भी व्यक्ति दूसरे के भाग्य का नहीं खा सकता। जो अपनी बात से मुकर जाता है, उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बसे उस सर्प का हुआ था, विनाश। अंत सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत अवश्य होता है। इस प्रकार राजा विक्रम और चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का स्वागत किया और उन्हें अपनी राजधानी उज्जैन ले आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह समझा कि समय से बड़ा कोई बलवान नहीं और हर व्यक्ति अपने ही भाग्य का खाता है।
अंत में सत्य की ही जीत हो। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश को समझिए और बी पॉजिटिव। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए सकारात्मक रहें और अपने भाग्य पर विश्वास रखें।